वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। तो क्लास 4 आज आपका सब्जेक्ट है मोरल वैल्यू। ओपन कीजिए अपनी मोरल वैल्यू की बुक और आज हम पढ़ेंगे इसका चैप्टर नंबर 4। बच्चों, आप अपनी बुक का पेज नंबर 19 ओपन करेंगे। पेज नंबर 19 पर है आपका चैप्टर नंबर 4, हु विल बी द एम्परर। एम्परर माने होता है बच्चों सम्राट, यानी कि राजा। सम्राट कौन होगा, तो इस चैप्टर का ये नाम है। चैप्टर शुरू करने से पहले आपको यहाँ पर लेट्स लिंक दिया गया है। इसमें आपको क्या करना है, क्रॉस आउट एवरी सेकेंड लेटर टू मेक ए मीनिंगफुल वर्ड एंड राइट इट ऑन द गिवन लाइन्स। आपको यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनमें आपको क्या करना है, एवरी सेकेंड लेटर को आपको क्रॉस करना है और जो लेटर्स बचेंगे उनको आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है इन लाइंस में, और आप देखेंगे कि उससे एक मीनिंगफुल जो है आपका पूरा वर्ड्स बन जाएगा। यहाँ पे ये लेटर्स अलग अलग दिए गए हैं, आपको एवरी सेकंड लेटर क्रॉस करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सी आपका फर्स्ट लेटर है, सेकंड है आपका ये आई, तो आप सेकंड लेटर क्रॉस करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट सेकंड, नेक्स्ट एन, नेक्स्ट एम और नेक्स्ट एस, ये आपने क्रॉस कर दिए हैं। अब जो बचे हुए लेटर्स हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे, जैसे कि सी ओ यू आर ए जी ई। जो बचे हुए लेटर्स थे वो आपने यहाँ लिखे, तो आप देखेंगे आपका जो वर्ड बना वो बना करेज। करेज मतलब होता है साहस। तो इस तरीके से आपका मीनिंगफुल वर्ड बन गया है। अब यहाँ पर जो लेटर्स दिए गए हैं, यहाँ पर भी आप एवरी सेकेंड लेटर को क्रॉस करेंगे और आपका बनेगा पीस। पीस मतलब होता है शांति। इसमें भी आप नेक्स्ट लेटर जैसे सेकेंड लेटर को क्रॉस करेंगे, आपका बनेगा स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ माने होता है बच्चों शक्ति। नेक्स्ट एम्परर। एम्परर आपके लेसन में भी यूज हुआ है ना, ये है सम्राट। तो इस तरीके से ये एक एक्टिविटी है, ये आप करेंगे बच्चों और इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपको कुछ नए वर्ड्स सीखने को मिलेंगे। आइए लेसन शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। द ग्रेट एम्परर ऑफ चाइना हैड नो सक्सेसर टू रूल आफ्टर हिम। जो चाइना का महान शासक था, एम्परर था, सम्राट था, उसके पास उसके बाद उसके राज्य को चलाने वाला कोई उत्तराधिकारी नहीं था। उत्तराधिकारी होता है बच्चों, जब कोई राजा बनता है तो उस राजा की मृत्यु के बाद या वह राजा जब अपना शासन छोड़ देता है तो उसके बाद उसका पुत्र जो है वो उस राज्य का राजा बनता है। तो सक्सेसर मतलब होता है उत्तराधिकारी। उसे जो राजा के बाद उसका बेटा अपना शासन संभालता है उसे हम बोलते हैं उत्तराधिकारी। तो चाइना के महान शासक के पास उसके बाद उसका उत्तराधिकारी नहीं था। अब उसके राज्य को चलाने वाला उसके बाद उसका उत्तराधिकारी नहीं था। He thought a lot and decided to find an heir to the throne from the kingdom. उसने बहुत सोचा इस बारे में, लॉट मतलब बहुत, तो थॉट मतलब सोचा, एंड डिसाइडेड और डिसाइड किया और निश्चय किया कि वह अपने राज्य को, किंगडम यानी कि अपने शासन को, अपने राज्य को चलाने के लिए, अपने राज को चलाने के लिए एक उत्तराधिकारी ढूंढेगा। हेयर मतलब वारिस जो है वो ढूंढेगा। अब जब उसके पास उसका कोई उत्तराधिकारी, कोई वारिस नहीं था, तो उसने सोचा कि जो उसका राज्य है, किंगडम मतलब राज्य जहां पर वो राज करता था, वहीं से उसी राज्य में से वो अपने लिए सिंहासन पर बैठाने के लिए एक वारिस ढूंढेगा। फाइंड मतलब ढूंढना। He wanted to choose a child who was as honest as him. वह एक ऐसे बच्चे को चुनना चाहता था जो उसकी तरह ईमानदार हो। He wanted to train the child under him. वह बच्चे को ट्रेन मतलब होता है अभ्यास कराना या फिर शिक्षा देना। वह अपने साथ उसे अपनी जैसी शिक्षा देना चाहता था उस बच्चे को, जिसको वह वारिस बनाएगा। So that the kingdom would be ruled by a kind and honest king. जिससे कि जो राज्य है उस पर एक दयालु और ईमानदार राजा शासक कर सके। जो राज्य है उस पर एक ईमानदार और दयालु राजा का शासन हो, इसलिए वह बच्चे को शिक्षा देना चाहता था। So he thought of organizing a competition. तो उसने एक कंपटीशन यानी कि एक प्रतियोगिता कराने का निर्णय लिया। He invited all the children of the kingdom to his palace. उसने राज्य के सभी बच्चों को अपने यहाँ इनवाइट किया, अपने पैलेस यानी कि अपने महल में। इनवाइटेड मतलब आमंत्रित किया। He gave them each a bag of seeds.
उसने प्रत्येक बच्चे को एक बैग दिया जिसमें क्या थे, बीज थे। एक बीजों का बैग दिया एंड सेड, और कहा, दीज सीड्स वुड ब्लूम इनटू ब्यूटीफुल फ्लावर्स। ये सीड्स जो हैं, इन सीड्सों से सुंदर फूल उगेंगे। ब्लूम मतलब इन सीडों से एक बहुत सुंदर फूल उगकर आएंगे। सो दीज सीड्स एंड टेक केयर ऑफ देम 1 ईयर। उन बच्चों से उसने कहा कि आप इन बीजों को उगाइए, यानी कि इन बीजों को बोइए, सो मतलब होता है बोना, एंड टेक केयर ऑफ देम 1 ईयर, और इनकी 1 साल तक देखभाल करिए। जब आप कोई पौधा या कोई पेड़ बोते हैं, जब आप उसे उगाते हैं मिट्टी में, तो कुछ टाइम तक आपको उसकी केयर करनी पड़ती है, तभी तो उस पर फल फूल आते हैं। तो इसी तरीके से राजा ने भी सभी बच्चों को एक सीड्स का बैग दिया, बीजों का बैग दिया, और उन्हें कहा कि वो उन बीजों को बोएं और 1 साल तक उनकी देखभाल करें। After 1 year, I would look at the flowers grown by each child. 1 साल के बाद मैं सभी बच्चों के द्वारा, यानी कि एक बच्चे के द्वारा उगाए गए फूल जो हैं वो देखूंगा कि वो कैसे हैं। The child who was grown the most beautiful flowers would be my successor. जो बच्चा सबसे सुंदर फूल उगाएगा, जिस बच्चे के फूल सबसे ज्यादा होंगे और सबसे सुंदर होंगे, वही मेरा वारिस बनेगा। With that, all the children went home with their bags of seed. इसी के साथ सारे बच्चे सीड्स का बैग लेकर, अपने बीजों का बैग लेकर अपने घर चले जाते हैं। Now, Xiang was one of the boys. तब उनमें से एक बच्चा था शियांग, उसका नाम क्या था, शियांग। He was a very hard working, वह बहुत ही परिश्रमी था, and honest boy, और वह ईमानदार भी था, यानी कि वह बहुत ही परिश्रमी और ईमानदार लड़का था। He was also a good gardener, और एक वह अच्छा गार्डनर भी था। गार्डनर होता है बच्चों जो बगीचे में फूल उगाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, यानी कि माली। वह एक अच्छा माली भी था। He tended the seeds with great care, उसने उन बीजों की बहुत ही अच्छे से देखभाल की। He did everything that a good gardener would do, but with no luck. उसने एक गार्डनर, एक अच्छे माली को जो जो करना चाहिए उसने वह सब किया, लेकिन उसका लक उसके साथ नहीं था। बट विद नो लक, उसका लक उसके साथ नहीं था, यानी कि उसकी किस्मत उसके साथ नहीं थी। ही वर्क थ्रू आउट द ईयर, उसने पूरे साल काम किया, बट कुड प्रोड्यूस नथिंग, बट वह कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर पाया, यानी कि वह कुछ भी उगा नहीं पाया। फाइनली द ईयर पास्ड एंड इट वॉज टाइम टू रिटर्न टू द पैलेस विद द पोट्स। फाइनली यानी कि अंतिम समय आ चुका था। द ईयर पास, पूरा साल जा चुका था, एंड इट वॉज टाइम टू रिटर्न, और यह समय था वापस महल में जाने का अपने पौधों के साथ। पॉट्स यानी कि जिनमें उन्होंने वो पौधे उगाए थे, उनके साथ महल में लौटने का समय आ गया था। शियांग वॉज वेरी अपसेट, जो शियांग था वो बहुत दुखी था। ही हैड नथिंग टू शो, उसके पास कुछ नहीं था दिखाने के लिए। ही टोल्ड हिज फादर दैट ही डिड नॉट वॉन्ट टू गो, उसने अपने पिताजी से कहा मैं वहां नहीं जाना चाहता हूँ। उसने कहा कि वह वहां नहीं जाना चाहता है। ऑल ऑफ द अदर चिल्ड्रन हैड बीन ब्रैगिंग अबाउट देयर ब्यूटीफुल फ्लावर्स। उसने कहा कि जो दूसरे बच्चे हैं, बाकी अदर जो बच्चे हैं सारे, वो अपनी मतलब अच्छे फूलों के लिए अपनी शेखी बताएंगे, अपनी शेखी मारेंगे। शेखी होता है बहुत बच्चों बढ़ चढ़कर बोलना। ओनली ही हैड नथिंग टू शो, केवल वही ऐसा होगा जिसके पास कुछ भी नहीं होगा दिखाने के लिए। शियांग्स फादर टोल्ड हिम दैट ही हैड वर्कड हिज हार्डेस्ट। शियांग के जो पिता होते हैं वो कहते हैं कि तुमने अपनी पूरी मेहनत के साथ काम किया, एंड डन हिज बेस्ट, और अपना बेस्ट दिया, ज्यादा से ज्यादा जितना वो कर सकता था उसने वह किया। एंड दैट वॉज गुड इनफ, और यही बस बहुत है, यही अच्छा है। ही इनकरेज हिज सन टू गो, उन्होंने अपने बच्चे को यानी कि अपने पुत्र को जाने के लिए, वहां महल में जाने के लिए इनकरेज किया, यानी कि प्रोत्साहित किया, उसको समझाया कि तुमने बहुत मेहनत की है और मेहनत करना ही हमारा कर्म है और यही बहुत है, तुमने ये सब कुछ किया, तुम जाओ वहां और तुम देखना कि वहां पर क्या होता है। सो शियांग टुक द एम्प्टी बोट एंड स्टूड amidst hundred of children with their hues and colorful flowers. शियांग जो है वो अपना खाली पोर्ट लेकर चला गया, एंड सभी 100 ऑफ चिल्ड्रन यानी कि बहुत सारे चिल्ड्रन थे वहां पर,
विद देयर ह्यूज एंड कलरफुल फ्लावर, अपने कलरफुल फ्लावर्स के साथ, ह्यूज यानी कि बहुत बड़े और कलरफुल यानी कि रंग बिरंगे फ्लावर्स के साथ, जो वहां पर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे उनके साथ जाकर वह भी बैठ गया उनके बीच। एमिड्स मतलब बीच। जो शियांग था वो अपना खाली पोट लेकर बाकी सारे 100 ऑफ स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चों के बीच जो अपने बड़े और कलरफुल फ्लावर लेकर बैठे थे उनके बीच जाकर बैठ गया। ऑल द चिल्ड्रन स्टार्ट एट हिज एम्प्टी पॉट एंड मेड फन ऑफ हिम। जो और बच्चे थे, बाकी के सारे बच्चे थे, उन्होंने उसके जो खाली पोट था, उसका जो खाली बर्तन था जिसमें कोई पौधा नहीं उगा हुआ था, उसे देखा, उसका अभिनय किया और उसका मजाक उड़ाने लगे। आफ्टर examining all the flowers, the emperor called Xiang forward and asked him what happened. सभी जो फूल थे उनको देखकर और उनका जो है उनका परीक्षण करके जो सम्राट था, जो शासक था, उन्होंने शियांग से पूछा और कहा कि क्या हुआ, जो मतलब तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। उन्होंने उसका रीजन पूछना उससे स्टार्ट किया, तुम्हारे साथ क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। इन टीयर्स शियांग टोल्ड हिम हाउ हार्ड ही हैड वर्क। जो शियांग था उसकी आंखों में आंसू आ गए, आंसुओं के साथ वह बोला, उसने कहा कि उसने बहुत हार्ड वर्क किया। द एम्परर हियर्ड हिज स्टोरी एंड सेड, उसने शियांग ने अपनी सारी स्टोरी बताई कि उसने कितना हार्ड वर्क किया, कितना कठिन परिश्रम किया और उसके साथ तब भी ऐसा हुआ। जो एम्परर था, शासक था, उसने उसकी पूरी स्टोरी सुनी, पूरी कहानी सुनी शियांग की और कहा, माई बॉय, मेरे बच्चे, आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर गर्व है। यू वुड बी द नेक्स्ट एम्परर, तुम अगले शासक होंगे। यानी कि जो शासक था उसने शियांग को अपना वारिस नियुक्त कर लिया। एवरीबडी वॉज शॉक्ड टू हियर द एम्परर वर्ड्स, सभी लोग, जो राजा था, जो शासक था, उसकी बात सुनकर बहुत चौंक गए। ही देन एक्सप्लेन्ड, तब उसने एक्सप्लेन किया, तब उसने सभी लोगों को समझाया, आई डोंट नो हाउ एवरीवन एल्स ग्रू फ्लावर्स बिकॉज what I had given were boiled seeds. राजा ने कहा कि मुझे नहीं पता कि सबने अपने फ्लावर्स कैसे उगा लिए हैं, सबके पास इतने अच्छे फ्लावर्स कैसे उनके उग गए हैं। बिकॉज what I had given were boiled seeds, क्योंकि मैंने इन सबको उबले हुए बीज दिए थे। यानी कि जो राजा था उन्होंने क्या किया था, जो उनको सबको बीज दिए थे वो कोई उगने वाले बीज नहीं थे, वो ऐसे बीज नहीं थे जिनसे इतने सुंदर फ्लावर्स उग जाएं। तो राजा ने सबको उबले हुए बीज दिए थे, तो सबके पौधे कैसे उग गए, राजा ये समझ ही नहीं पाया। यानी कि राजा समझ गया कि सारे बच्चों ने क्या की है, चीटिंग की है और उन्होंने अपने फ्लावर्स इस तरीके, पता नहीं किस तरीके से बोए हैं। जबकि जो शियांग था उसने सच बोला, उसने कहा कि मेरे जो फ्लावर्स हैं वो उगी नहीं पाए हैं, बोए थे उसने, लेकिन मेहनत बहुत की, लेकिन उस पर एक भी फ्लावर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि जो बीज थे वो क्या थे, बॉइल्ड थे। ही प्रेज द बॉय फॉर हिज ऑनेस्टी, जो शियांग था उसने सच बोला था, सच बोलकर उसने अपनी सारी बात बताई थी, नहीं तो वह भी तो औरों बच्चों की तरह झूठ बोलकर झूठे फ्लावर्स ला सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो राजा ने जो लड़का था उसकी ईमानदारी को बहुत ही प्रेज किया, बहुत ही उसकी तारीफ की। एंड चूज हिम द नेक्स्ट एम्परर ऑफ चाइना, और शियांग को यानी कि उस लड़के को चाइना का आने वाला सम्राट घोषित किया। जो अगला सम्राट बनने वाला था, उसे जो वारिस चाहिए था, वो उसने शियांग को चुना। तो इस तरीके से बच्चों ईमानदारी आपने देखी कि शियांग ने किस तरीके से ईमानदारी दिखाई, सच बोला और लास्ट में वो ही सम्राट घोषित हुआ। तो इस तरीके से आपका ये लेसन कंप्लीट होता है। इस लेसन का जो भी एक्सरसाइज वर्क है वो आपको सेंड कर दिया जाएगा और जो इस लेसन के क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, बाकी वर्क आपको अपनी बुक में ही फिल करना है। यहाँ पर आपको एक फन टाइम दिया गया है, ये आपके लिए होमवर्क है बच्चों, ये आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। इसमें आपको क्या दिया गया है, टिक राइट द स्टेटमेंट विच इन योर ओपिनियन रिप्रेजेंट ह्यूमिलिटी एंड ऑनेस्टी। तो यहाँ पर आपको टिक द करेक्ट करना है अपने ओपिनियन के हिसाब से कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है ऑनेस्टी को और ह्यूमिलिटी को। तो जो स्टेटमेंट सही है, जो आपके ओपिनियन से सही लगता है, उस पर आप टिक करेंगे और जो सही नहीं है उसको आप क्रॉस करेंगे,
ठीक है बच्चों, ये आपको होमवर्क है, बाकी वर्क आपको सेंड कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेसन के साथ।